हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सिल्वर टाइगर किंग ने डिमोनिक टाइगर किंग को चैलेंज कर दिया था, लेकिन इसकी वजह से इबुजू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे कैंपस में कहीं भी घूम सकता हूँ। जिस पर इबुजू भी शांत होकर रोके कह देती है, और यहीं से ही नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग डीमंस के कैंपस में घूम रहा होता है। जहाँ वो घूमते घूमते एक पहाड़ की चोटी पर आ जाता है, जहाँ से वो अपने किसी स्किल की मदद से नीचे की ओर देखने लगता है, जहाँ उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देता है। और सिल्वर टाइगर किंग अभी ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर इबुजू भी आ जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग पीछे मुड़कर उससे कहने लगता है, मुझे पुराने दिनों की याद आ गई जब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रहा था। तब मुझे डीमंस ने इसी रास्ते पर रोकने की कोशिश किया था, और साथ ही साथ मैंने इसी रास्ते पर ही यावान को मारा था। लेकिन इन सब चीजों को बीते हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। तभी दूसरी तरफ से डिमोनिक टाइगर किंग सिल्वर टाइगर किंग की ओर आते हुए उससे कहता है, डीमंस ने भले ही इस बार को रोकने का फैसला किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें जब चाहो तब बुली कर सको। तुमने जितने भी डीमंस का खून बहाया है, बहुत ही जल्द तुम्हें इनका अंजाम भुगतना होगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी उसी के ही अंदाज में कहता है, तुमने भी जो ह्यूमंस के साथ गद्दारी की है, उसका अंजाम भी मैं तुम्हें बहुत ही जल्द भुगतवाऊंगा। सिल्वर टाइगर किंग की बात सुनकर डिमोनिक टाइगर किंग उससे कहता है, अगर तुम्हारा बकवास खत्म हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से यहाँ से जाने दोगे। तब डिमोनिक टाइगर किंग उससे कहने लगता है, डीमंस इस वार को रोकना चाहते हैं, इसलिए ह्यूमंस के लिए यही अच्छा होगा कि वो लोग डीमंस को ना उकसाए, नहीं तो क्लैन वार किसी के लिए भी फायदा नहीं देगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है, और उसके इस बात को सुनकर डिमोनिक टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वही दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को थोड़ी देर बाद देखते हैं, जहाँ वो होली सिटी के बॉर्डर के पास पहुँच जाता है, जहाँ उसका सभी लोग ही वेट कर रहे थे। जिसके बाद वो लोग एक टेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग एक चेयर पर बैठ जाता है और सभी से कहता है कि तुम सभी वार के लिए रेडी हो जाओ। जिस पर मिस लो भी सभी को ऑर्डर दे देती है कि जल्दी से जाकर आर्मी को वार के लिए रेडी कर लो। जिस पर वो सभी लोग भी होके कहकर वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद मिस लो सिल्वर टाइगर किंग से पूछते कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम आयरन जनरल और यंग मास्टर के रिट्रीट से वापस आने का भी वेट नहीं कर रहे हो। उसके बाद सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है, मुझे ऐसा लगता है कि डीमंस के वार को रोकने के पीछे बहुत ही बड़ा पर्पज है, और वो लोग अभी के लिए इस वार को रोक कर अपने लिए टाइम बाय कर रहे हैं, ताकि उसका यूज करके वो लोग अपने मेन पर्पस को पूरा कर सके। और ये सब मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे डीमंस के कैंपस में 3 बातों का पता चला है, और ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग बताता है कि पहला ये है, वो सभी ऐसा दिखा रहे हैं कि याओ लीलिंग अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट करने के लिए कैंपस के किसी टेंट में कल्टीवेशन कर रही है, मगर जब मैंने अपने 6 परसेप्शन टेक्निक का यूज करके वहाँ पर देखा था तो वहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। और दूसरा, मैंने डिमोनिक टाइगर किंग को बार बार याद दिलाया कि मैंने यावान को मार दिया, और यहाँ तक कि मैंने डीमंस को उकसाया भी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी शांत रहे और मेरे सभी बातों को चुपचाप सहते रहे। और तीसरा, मुझे वहाँ पर किसी डिमोनिक बीस्ट के पंजों के निशान भी दिखाई दिए, जो कि फिजिक ड्रैगन एप के पंजों से मिलते जुलते हैं। और जब पिछली बार मैंने डीमन फॉरेस्ट गया था तो तब मैंने ऐसे बीस्टों को देखा था जो कि अपने गोल्डन डिवाइन एपिफनी को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, और इन्हीं तीनों कारणों की वजह से, और साथ ही डिमोनिक टाइगर किंग और डीमंस के स्ट्रेंज हरकतों की वजह से मुझे पूरा शक है कि वो लोग इस वार को रोककर सिर्फ टाइम को डिले कर रहे हैं और डिमोनिक बीस्टों के वेव के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब सिल्वर टाइगर किंग की बात को सुनकर मिस लो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ह्यूमंस को डिमोनिक बीस्ट वेव को रोकने में काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और अगर जब उसी समय डीमंस और वार्मंगस ने हम पर हमला कर दिया तो फिर उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इस वार को हार जाएंगे, क्योंकि डिमोनिक बीस्टों को रोकने की वजह से हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, और ऐसा होते ही डीमंस और वार्मंगस मिलकर सभी ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और कहता है कि इसलिए हमें इस मैटर को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना होगा, और इसलिए हमें अभी ही उन पर हमला करना होगा, क्योंकि अभी वो लोग वार के लिए तैयार नहीं होंगे, और इसकी वजह से हम इस वार को जीत सकते हैं। जिस पर मिस लो भी ओके कह देती है, और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग और उसकी आर्मी डीमंस पर हमला करने के लिए उनके कैंपस की तरफ तेजी से जा रही होती है। वही दूसरी तरफ हम डीमंस के कैंपस का सीन
देखते हैं जहाँ इबुजू और बाकी सभी बात कर रहे होते हैं, जहाँ इबुजू उन सभी से कहती है मुझे नहीं लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग को हमारे प्लान के बारे में पता भी चला होगा। जिस पर पर्पल वुल्फ भी कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला होगा। और अभी वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर इबुजू कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब वहाँ पर एक सोल्जर आकर उन्हें बताता है कि कैंपस के बाहर सिल्वर टाइगर किंग आया है। ये सुनकर आप वो सभी लोग भी बाहर जाने लगते हैं, जहाँ बाहर हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग डीमन सोल्जर्स पर हमला करके उन सभी को मार देता है। और उन्हें मारने के बाद वो सभी लोग कैंपस के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं इबुजू भी उनके सामने आ जाती है और सिल्वर टाइगर किंग को कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसी चाल चलने की। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी रुक जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम लोग डीमन फॉरेस्ट के डीमोनिक बीस्ट की मदद से होली सिटी पर डीमोनिक बीस्ट वेब को लाने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनकर अभी वो जो उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर तुम्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल सकता है। और यहाँ पर आप सिल्वर टाइगर किंग ने इस बात को कंफर्म कर लिया था, इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में सिर्फ शक ही था, लेकिन तुमने ये कहकर मुझे यकीन दिला दिया है। और सिल्वर टाइगर किंग अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर लीजी यांग आगे आकर इबुजू से कहता है कि आप यहाँ पर ये सब बातें करके टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और ये कहकर लीजी यांग सिल्वर टाइगर किंग पर अपने डिमोनिक आइज का यूज करके अटैक कर देता है। पर तभी बीच में बाइचन आकर अपने ड्रैगन आइज स्किल का यूज करके लीजी यांग के अटैक को रोक लेता है। ये देखकर इबुजू भी सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए आने लगती है, मगर हम देखते हैं मिसलो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूँ। वही दूसरी तरफ से पर्पल वुल्फ भी सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इस बार जेनेबुचिनियन उस पर अटैक करके उसे रोक देता है। वही ह्यूमंस की आर्मी भी डीमंस की आर्मी पर धावा बोल देते हैं। वही दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि डीमोनिक टाइगर किंग से कहता है आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर डीमोनिक टाइगर किंग एक सीटी बजा देता है, जिसे सुनकर डीमन सोल्जर्स वहाँ पर बहुत सारे वार बालिस्ता लेकर सामने आ जाते हैं। ये देखकर आप सिल्वर टाइगर किंग अपने मन में सोचने लगता है इसका मतलब ये लोग बहुत पहले से ही तैयार थे। और सिल्वर टाइगर किंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी डीमन सोल्जर सिल्वर टाइगर किंग पर वार बालिस्ता से अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग भी बिल्कुल तैयार था और वो बहुत ही तेजी से उन सभी वार एरोस को ध्वस्त कर लेता है। ये देखकर डीमोनिक टाइगर किंग भी मैदान में कूद जाता है और सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पेस से उसके अटैक को रोक लेता है और उसके इम्पैक्ट से डीमोनिक टाइगर किंग उड़ता हुआ थोड़ा सा पीछे चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग भी तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और अपने स्पेस से उस पर लगातार अटैक्स करने लगता है, जिसकी वजह से डीमोनिक टाइगर किंग को उसके अटैक्स को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। तभी दूसरी तरफ हम इबुजू की आंट यानी कि याओ लीलिंग और याओ लोंग को देखते हैं, जो कि अपने अपने पावर्स का यूज करने लगते हैं एक एंशिएंट ट्रेजर मैप पर। और उनके पावर का यूज करने की वजह से हम देखते हैं कि उस मैप से एक एंशिएंट गोल्डन फोर फेदर फिनिक्स बाहर निकल कर आ जाती है। और आप उस मैप को देखकर इधर सिल्वर टाइगर किंग भी पीछे आ जाता है और कहता है कि ये तो डीमंस का मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर डीमन किंग मैप है। और सिल्वर टाइगर किंग अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी वो फिनिक्स सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देती है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी स्पेस से अटैक करके उस फिनिक्स को रोक लेता है। मगर फिनिक्स की पावर ज्यादा होने की वजह से सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने मन ही मन खुद से ही कहता है इस गोल्डन फोर फेदर फिनिक्स की पावर तो गोल्डन मार्शल गॉड लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन हम देखते हैं वो फिनिक्स फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आने लगती है। ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड लगा ली थी, जिसकी वजह से वो फोनिक्स उस पर अटैक नहीं कर पाती है। मगर फिर भी वो फोनिक्स लगातार उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन फिर भी वो उसे ब्रेक नहीं कर पाती है। ये देखकर आप डीमोनिक टाइगर किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ इबुजू की आन भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। जिस पर वो दूसरा डीमन उसे डीमन किंग मैप का कंट्रोल देकर वहाँ से चला जाता है और जाके एक कैंप में चढ़ जाता है और एक्सेनिस से एक हॉर्न लेकर बजाने लगता है। और फिर बजाकर होने के बाद वो अपने डीमन आर्मी से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ह्यूमंस को हरा सकते हैं क्योंकि हमारी आर्मी ह्यूमंस की आर्मी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारी आर्मी उनसे बहुत ही ज्यादा तादाद में है, इसलिए तुम लोग अपनी जीत जान लगा दो। अब उसकी बात सुनकर मिसलो और बाइसन थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर सभी को एक और हॉर्न की आवाज
आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर याओ लोंग गुस्से से कहने लगता है ये तो ह्यूमंस के ड्रैगन हॉर्न की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ह्यूमंस ने हमें घेर लिया है? तभी हम देखते हैं ह्यूमंस की आर्मी यानी कि स्पेशल आयरन स्पेयर आर्मी बहुत ही तादाद में डीमंस की तरफ तेजी से आने लगती है। ये देखकर बाइचेन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी वार गॉड आर्मी को फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाने के लिए कह देता है। वही दूसरी तरफ वो गोल्डन फिनिक्स अभी भी सिल्वर टाइगर किंग के सिल पर लगातार हमला कर रही थी, जिसकी वजह से अब सिल्वर टाइगर किंग की सिल भी कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही तेजी से वहाँ से हट जाता है और जाकर उस कैंप को तोड़ देता है जिसमें याओ लोंग उस हॉर्न को बजा रहा था। ये देखकर अब याओ लोंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग वहीं पर ही नहीं रुकता है। वो जाकर उन्हीं के ही वार बालिस्ता का यूज करके अपने स्पीयर को उस पर लगाकर उस फिनिक्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फिनिक्स वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं डिमोनिक टाइगर किंग भी सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर को वापस बुलाकर डिमोनिक टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होने लगती है, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग एक मौके पर अपने फिस्ट से डिमोनिक टाइगर किंग पर एक काफी पावरफुल मुक्का जड़ देता है, जिसकी वजह से डिमोनिक टाइगर किंग उड़ता हुआ बहुत ही दूर पीछे जा गिरता है और साथ ही साथ वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब याओ लोंग भी सिल्वर टाइगर किंग पर तुरंत ही हमला कर देता है, मगर सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है और ये वुजू की आंट पर हमला करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। अब सिल्वर टाइगर किंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इबुजू की आंट तुरंत ही डीमन किंग मैप का यूज करके उसे एक फॉर्मेशन में कैद करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं सिल्वर टाइगर किंग बहुत ही आसानी से अपने स्पीयर का यूज करके उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक काला कपड़ा वाला वॉरियर आ जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल कल्टीवेटर जैसा लग रहा था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये टीम्स का गोल्डन मार्शल गॉड याओ लिन टियान है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।